मैं डॉक्टर सुदेश आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे साइकोलॉजी में एंग्जाइटी के नाम से जाना जाता है। लास्ट वीडियो में हमने डिप्रेशन के बारे में बात कही थी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंग्जाइटी के बारे में। आप सब ने इस शब्द को बार बार सुना होगा, काफ़ी बार सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि एंग्जाइटी क्या होती है? तो मेरा दावा है कि आज की इस वीडियो के बाद आप इस एंग्जाइटी को आसानी से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, एंग्जाइटी क्या होती है, इसे समझते हैं। जब कभी हमारे जीवन में कोई परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आती हैं जिसे डील करना मुश्किल होता है, तो उन परेशानियों में हमारा सिस्टम, हमारी बॉडी और हमारा माइंड कुछ प्रतिक्रियाएं जाहिर करता है। इन प्रतिक्रियाओं को हम एंग्जाइटी कहते हैं। और जब ये सिस्टम की प्रतिक्रियाएं या रिएक्शन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएं, तो हमारा सिस्टम, शरीर और मन का एक सिस्टम होता है जो कि जिसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, ये ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है। इसे हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। और इस एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर कई तरह की बीमारियां आती हैं, जैसे फोबिया इसके अंदर आता है, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसके अंदर आती हैं, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर इसके अंदर आते हैं, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर इसके अंदर आते हैं, डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर आती हैं। पर इसे समझे कैसे, एक आम भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे सामने अचानक एक सांप आ गया। जैसे ही सांप आ जाए, चाहे वास्तविकता में आए या फिर इमेजिनरी हम सांप के बारे में सोचें, तो हमारा सिस्टम हिल जाता है। हमारे सिस्टम में क्या क्या चेंजेज आते हैं, ये जो चेंजेज आ रहे हैं, इन चेंजेज को हम एंग्जाइटी के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही सांप हमारे सामने आया तो हमारी हार्ट रेट को क्या होता है, आपने देखा होगा कि अक्सर हमारी हार्ट रेट ज़्यादा हो जाती है, जिसे हम पैल्पिटेशन कहते हैं, जिसे अक्सर लोग घबराहट के नाम से जानते हैं कि डॉक्टर साहब घबराहट हो रही है। इस घबराहट के साथ साथ, हार्ट रेट के साथ साथ, इसका सीधा असर हमारी सांसों पर भी आता है। हमारी सांस जो कि नॉर्मल एक संयम अवस्था में चल रही है, सहज अवस्था में है, ये डिस्टर्ब हो जाती है। हमारी सांसें ऊपर नीचे हो सकती हैं, अनियमित हो सकती हैं, असहज हो सकती हैं, तितर बितर हो सकती हैं। और अक्सर लोग इस परेशानी में ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सांस छोड़ने में दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हार्ट रेट और सांस के साथ साथ इसका असर हमारी आंखों पर, हमारे कानों पर, नाक पर, गले पर भी हो सकता है। अक्सर लोग इस कंप्लेंट के साथ आते हैं जैसे गले में कुछ अटक रहा है कुछ भी नहीं, टेस्ट नॉर्मल है, लेकिन गले में कुछ अटका हुआ फील होता है, गले में निगलने में दिक्कत होती है। काफ़ी बार लोग जो समस्या लेकर आते हैं, कानों में शां शां की आवाज़ें आ रही हैं। कान नॉर्मल हैं, गला नॉर्मल है, लेकिन कानों में शां शां की आवाज़ें महसूस हो रही हैं। काफ़ी बार लोगों के नाक में खुजली महसूस होती है। और कुछ लोग इस समस्या के साथ आते हैं कि उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, टेस्ट नॉर्मल है। काफ़ी बार लोग इस समस्या के साथ आते हैं जैसे उनके बालों पे उनके रोंगटे खड़े हो गए हों, उनके पेट में दिक्कत, पेट में धुक धुक की आवाज़ आना, गुड़गुड़ की आवाज़ आना, ऐसे लगना जैसे पेट में अफारा हो गया है, पेट में गैस बन गई है। ये सारे के सारे लक्षण एंग्जाइटी के होते हैं। दोस्तों, इन लक्षणों के साथ साथ कुछ लक्षण, लोग इन शारीरिक लक्षणों को छोड़कर साइकोलॉजिकल लक्षणों के साथ आते हैं कि उनके मन में एक ही विचार बार बार दौड़ता रहता है, चिंताएं उनके मन के ऊपर हावी होने लग जाती हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि शरीर और मन के बीच में जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। जब ये कनेक्शन टूट जाता है तो शरीर मन की सुनना बंद कर देता है। हम कहना कुछ चाहते हैं, निकल कुछ और जाता है। हम करना कुछ चाहते हैं और कर कुछ और देते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता। कई बार हम चलना एक तरफ चाहते हैं और हमारे पाँव डगमगाने लगते हैं, क्योंकि हुआ क्या है, मन और शरीर का कनेक्शन आपस में टूट गया। तो दोस्तों, ये सभी लक्षण, चाहे वो दिल के ऊपर हो, चाहे वो सांस के ऊपर हो, पेट के ऊपर हो, कानों में हो, नाक में हो, गले में हो, शरीर के
शरीर के बाकी हाथ पाँवों के ऊपर हों या साइकोलॉजिकल हों, ये सभी एंजाइटी के लक्षण हैं। अगर आपको या आपके किसी चाहने वाले को, परिवार में किसी सदस्य को इन लक्षणों से परेशान हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वो एक बार किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को ज़रूर मिलें। अपने पहचानें कि कहीं ये लक्षण एंजाइटी के तो नहीं हैं, क्योंकि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट इन लक्षणों को ठीक करने में माहिर होते हैं। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि इन लक्षणों को पहचानने के बाद ठीक कैसे किया जा सकता है। तब तक आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। तब तक आप सबका धन्यवाद सुनने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।